अंजनी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आयत से रिलेटिव कुछ क्वेश्चन को लेकर के चल रही हूँ। इससे अगले वीडियो में मैं बता दी हूँ पूरा फॉर्मूला के बारे में। अगर आप लोग अगला वीडियो देख चुके हैं इससे पहले वाले, तो उसमें पूरा आपको फॉर्मूला और उसके आयत के बारे में पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। और अब यहाँ पे हम लोग चलते हैं तो क्वेश्चन से रिलेटिव। तो आइए इस वीडियो में क्वेश्चन से आयत से रिलेटिव क्वेश्चन को देखना है, ठीक है। चलिए, क्या है कि आयत की लंबाई ज्ञात करें जब क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर हो एवं चौड़ाई 10 मीटर हो। तो मैं इससे पहले वाले वीडियो में बता दी हूँ कि आयत की लंबाई बराबर आयत की चौड़ाई बराबर और आयत के परिमाप, क्षेत्रफल, विकर्ण, ये सारा मैं बता दी हूँ। तो इसमें मैं मुझे बस ये बताते जाना है, डायरेक्टली क्वेश्चन और आंसर करवाते जाना है। तो इसके साथ में चलते हैं। आयत की लंबाई बराबर क्या होती है? तो आयत की लंबाई बराबर फॉर्मूला क्या होता है, चलिए देखते हैं। लंबाई बराबर इसका फॉर्मूला होता है, जब क्षेत्रफल बराबर पूछता है तो बताते हैं कि लंबाई गुने चौड़ाई। जब लंबाई गुने चौड़ाई होता है तो यहाँ पर चलिए लंबाई को पूछा जा रहा है तो क्षेत्रफल बराबर, तो ये साइड में आएगा तो क्षेत्रफल का, तो क्षेत्रफल, और जब उधर चौड़ाई में गुना रहता है तो यहाँ पर आकर के क्या बन जाता है, भागा में। तो चौड़ाई यहाँ आ जाएगा भाग में। तो ये फॉर्मूला होता है आयत का। लंबाई बराबर ये फॉर्मूला होता है कि क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, ये क्या है, फॉर्मूला है, ठीक है। तो इस पे हम बनाएंगे, इस पर बनाएंगे कि आयत की लंबाई ज्ञात करें जब क्षेत्रफल 120 मीटर हो एवं चौड़ाई 10 मीटर हो। तो चलिए लंबाई बराबर हम निकालेंगे तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 120। तो बहुत आसान है, बहुत इजी। देखिए क्षेत्रफल बोल रहा है तो क्षेत्रफल हमको दिया हुआ है। जब हम लोग मैथ बनाते हैं तो मैथ में क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, बहुत आसानी से बनता है जब हम लोग फॉर्मूला को जानते हैं। तो यहाँ पर क्षेत्रफल क्या है, 120 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है और बटा में चौड़ाई कितना दिया हुआ है, चौड़ाई 10 मीटर। तो हम क्या करेंगे, बटा में 10 मीटर कर देंगे, कोई दिक्कत। अब इसको क्या करेंगे, इसको एल से सूचित करते हैं तो लिख देती हूँ। अब ऊपर नीचे क्या करेंगे, इसको काट छाट करेंगे। तो देखिए 1 m से 1 m कटेगा, क्योंकि ऊपर 2 m है, स्क्वायर है, तो 1 m से 1 m कट जाएगा तो बचेगा ऊपर 1 m। और यहाँ पे 10 को अगर काटिएगा तो या तो 0 को डायरेक्टली 1 0 से काट दीजिए तो बच जाएगा 12। मतलब कि L बराबर कितना आ जाएगा, 12 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं यहाँ पर से आसानी से ऐसे कर देती हूँ। अगला क्वेश्चन 180 मीटर स्क्वायर और यहाँ पर चलिए यहाँ पर 15 ले लेते हैं, 15 मीटर। तो जो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को बनाए हैं, सॉल्यूशन किए हैं, इसी प्रकार से ये वाला भी बनेगा, ठीक है। मैं दो को बता देती हूँ। चलिए, ये मैं फॉर्मूला तो लिख चुकी हूँ कि लंबाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन सेम पूछ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं। और मतलब क्वेश्चन सेम पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला पे डायरेक्टली सेट करेंगे। तो लंबाई को हम एल से सूचित करते हैं। तो एल बराबर क्या होता है, एरिया बटा, चलिए क्षेत्रफल बटा करते हैं। क्षेत्रफल बटा कितना होता है, क्या होता है, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई, क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 180 मीटर स्क्वायर, 180 मीटर स्क्वायर। और चौड़ाई कितना दे रखा है, 15 मीटर। कितना दे रखा है, 15 मीटर।
तो 15 मीटर दे रखा है, तो इसको क्या करना है, जब वैसे बटा में रहते हैं तो इसको क्या करते हैं, काट छाट करते हैं, ये क्या होता है, भाग होता है, विभाजित किया जाता है। तो चलिए देखिए काटते हैं, 15 एकम 15, यहाँ पर बचिए 3, 18 में से अगर 15 गया तो 3 बचा, तो 30 जीरो बैठाइएगा तो 30 हो जाएगा, तो 15 दूनी का 30, और 1 एम से 1 एम कटेगा तो बच जाएगा 1 एम, बचेगा नहीं 1 एम, बचेगा कि नहीं, तो 1 एम बच गया, तो 1 एम बच गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 12 मीटर, ये क्या होगा आंसर। पूरा खराब हो गया, मालूम नहीं कैसे। एल बराबर कितना आंसर आ गया 12, यहाँ पर भी इसका 12 आया था, है ना, तो एल बराबर कितना आ गया 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन, एक आप लोग को बनाने के लिए मैं क्वेश्चन देती हूँ। चलिए 800 मीटर स्क्वायर, 800 मीटर स्क्वायर, और यहाँ पे ये रह जाएगा 50 मीटर। तो ये क्वेश्चन दोगो मैं बताई हूँ और भारी नहीं है। देखिए मैं धीरे धीरे क्वेश्चन को लेकर के चलते जाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं लंबाई सिर्फ ज्ञात कर रही हूँ, क्षेत्रफल ज्ञात करूंगी, चौड़ाई ज्ञात करूंगी, परिमाप ये सारा बाकी है। लेकिन अभी यहाँ तक मैं 2 क्वेश्चन मैं बता दी हूँ इससे रिलेटिव। तो अगर आप लोगों को आयत की लंबाई से रिलेटिव ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ध्यान दीजिएगा, अगर क्षेत्रफल और चौड़ाई दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से क्या कर दीजिएगा, भाग दे दीजिएगा। तो ये 2 क्वेश्चन मैं ऐसे बताई हूँ, आप लोग खुद भी बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन ये तीसरा रहा मेरे तरफ से आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है, कि आयत की लंबाई ज्ञात करें जब क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो एवं चौड़ाई 50 मीटर हो। ये आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए रहा, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं। चलिए क्या है कि आयत की अगले बार हम लोग क्या पढ़े, अगला क्वेश्चन में क्या था, 3 क्वेश्चन मतलब कि 2 क्वेश्चन हम बनाए थे और एक क्वेश्चन आप लोग के लिए था, है ना। अब ये चौथा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करें। अगला बार इससे पहले वाला क्या था, आयत की लंबाई ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पर क्या है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करने बोल रहा है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और लंबाई भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। लंबाई क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। तो चलते हैं, आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जब क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर एवं लंबाई 22 मीटर हो। तो आयत की चौड़ाई बराबर होती है, फॉर्मूला जो लिखिए, आयत की चौड़ाई आयत की चौड़ाई बराबर फॉर्मूला होती है क्षेत्रफल बटा, सेम लंबाई वाला ही फॉर्मूला होगा, लेकिन यहाँ पे उलट देना है चौड़ाई और लंबाई को और चौड़ाई को, बस लंबाई के स्थान पे चौड़ाई को कर दीजिए, चौड़ाई के स्थान पर लंबाई को, है ना। ऐसे भी लंबाई लिखाता है, नहीं तो पर ये भी होता है। चलिए, तो बट्टा में लंबाई, चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। जब हमको ज्ञात करना होता है तो उसका फॉर्मूला इस प्रकार से ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेट किए क्षेत्रफल बट्टा लंबाई। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 360 मीटर। कितना दिया हुआ है, क्षेत्रफल बराबर चौड़ाई को 20 से सूचित किया जाता है, तो 20 लिखती हूँ। क्षेत्रफल बटा हो जाएगा 360 मीटर स्क्वायर और लंबाई कितना दिया हुआ है, 22 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए, सॉरी 20 मीटर है। चलिए 22 भी रहता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन 20 है क्वेश्चन में। 20 मीटर कितना है, 20 मीटर। तो यहाँ पर चौड़ाई बराबर हो गया क्षेत्रफल बटा लंबाई। तो अभी हम क्या कर रहे थे कि 1 एम से 1 एम को काटिएगा, ध्यान से देखिए। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो 1 एम से 1 एम को काटिएगा, स्क्वायर अगर है तो 1 एम नीचे वाला है ना, ऊपर वाला, तो 1 एम तो बच गया ना ऊपर, और इसको काटिए 2 एकम 2 और बच गया यहाँ पर 1, तो ये कितना हो गया 16। तो 2 8
16 कितना बार में कटा? 18 बार में। 0 से तो 0 खत्म ही हो गया था, है कि नहीं है? तो 18, एक यहाँ पे एम अभी बच रहा है, एक ही एम कटा ना, तो अभी तो एक एम बच रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा बी बराबर कितना? चौड़ाई बराबर हो जाएगा 18 एम, मतलब 18 मीटर। ये क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? इसको देखिए साबित करने के लिए भी कर सकते हैं, तो लिख दीजिएगा कि क्षेत्रफल, देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई, ये होता है बराबर में, ठीक है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का मान कितना दिया हुआ है? 360 मीटर स्क्वायर। और इधर करिए लंबाई कितना आया? लंबाई तो दिया हुआ है 20 मीटर, तो 20 मीटर लिखिए, और चौड़ाई कितना आया अभी? तो 18 मीटर। जब ये दोनों को गुना करिएगा तो 18 दूनी का 36, तो 360 मीटर स्क्वायर इधर है, तो इधर भी आ गया 18 दूनी का 36, मतलब 360 मीटर स्क्वायर। ये इस प्रकार से ऐसे साबित भी कर सकते हैं, सिद्ध भी कर सकते हैं, ठीक है, कि ये सही है या गलत है। तो 18 जो मेरा आया वो सही है, क्यों? क्योंकि इधर का मान भी है 360 है, और इधर का भी मान कितना है? 360 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए यहाँ पे मैं डायरेक्टली ऐसे लिख लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है वैसे। चलिए ये दूसरा क्वेश्चन मैं देते जा रही हूँ, ये 5वां क्वेश्चन हुआ, ठीक है। कहता है कि आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जब क्षेत्रफल 330 मीटर स्क्वायर हो एवं लंबाई 66 मीटर हो। तो इसी प्रकार से फिर ये क्वेश्चन बनाना है। तो आप लोगों को यहाँ तक ये वाला समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा से वीडियो को फिर करके ये बैक करके देख लीजिएगा कि क्या कहाँ पे मैं बताई हूँ। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो, ऐसे तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत इजी है। क्योंकि जिस प्रकार से हम लंबाई को निकालते हैं उसी प्रकार से चौड़ाई को निकालते हैं। क्षेत्रफल बटा लंबाई, अगर चौड़ाई पूछे तो क्षेत्रफल बटा लंबाई, अगर लंबाई पूछे तो क्षेत्रफल बटा चौड़ाई। बस क्षेत्रफल और चौड़ाई में क्या कर देना है? भाग दे देना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रैक्टिस के लिए आप लोग के लिए रहा ये वाला क्वेश्चन। आयत की चौड़ाई ज्ञात करें जब क्षेत्रफल 330 मीटर हो एवं लंबाई 66 मीटर हो। ये आप लोगों के लिए रहा, और आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन इससे पहले वाला था। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मैं इरेज कर देती हूँ। चालू कर दिए थे, पहला ही लिखते, आपका लिखने से पहला है। चलिए, एक आयताकार खेत की लंबाई, अभी हम लोग क्या देख रहे थे और क्वेश्चन में, इससे पहले लंबाई और चौड़ाई के बारे में निकाले थे, है ना। अभी क्वेश्चन इस प्रकार से है कि अभी विकर्ण वगैरह तो बाकी है। इसमें क्वेश्चन क्या है कि एक आयताकार खेत की लंबाई, एक खेत है, ठीक है, आयताकार खेत है, एक आयताकार क्या है? खेत है। तो इसका कहता है कि लंबाई और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 80 मीटर, ठीक है। चलिए 80 मीटर ये है, और ये कितना है आपको? 65 मीटर, ठीक है। कितना है? 65 मीटर, ये आपको 65 मीटर है। तो अगर ये एक खेत है और इसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी है? 80 एवं 65 है, ठीक है। देखिए अगर ये वाला ऐसे रहेगा, ये वाला अगर ऐसे है 80, तो मतलब ये साइड का भी आरी तो 80 ही रहेगा। इसको आरी ही ना बोलते हैं, आरी या क्या, आरी क्या बोलते हैं। तो ये जो है क्या है कि अगर इस प्रकार से ये रहता है, और ये जितना अगर ये ऊपर वाला रहेगा तो उतना ही तो ये वाला नीचे वाला रहेगा। तो मतलब ये ऊपर 80 है, तो ये भी आमने सामने की भुजा क्या होती है? आयत में बराबर होती है। आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। चलिए यहाँ पे क्या है? ये आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो इसकी ये आमने सामने है, तो ये 80 है तो ये भी 80 रहेगा, ये 65 है तो ये भी 65 रहेगा। तो ये खेत की लंबाई और चौड़ाई है। तो कह रहा है कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 65 मीटर है, तो उसे
3 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा। मतलब इसको 3 बार ऐसे ऐसे करके घेरने में कितना तार लगेगा। एक कांटे का जो तार होता है, देखे हैं खेत को जो घेरा जाता है या बॉन्डिंग वगैरह को, तो मान लीजिए कि एक आयताकार है, जैसे कि ग्राउंड हो गया, तो उसको घेरना रहेगा, तो 3 चक्कर ऐसे ऐसे करके नहीं लगाया जाता है, तो कितना तार लगेगा ये बताना है हम लोगों को। तो कितना तार लगेगा इसको जानने के लिए क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, पहले आयत का परिमाप निकालेंगे। क्या निकालेंगे? आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालिएगा, तो पहले आयत का परिमाप निकाल लीजिए। तो आयत का परिमाप निकालेंगे तो कितना चक्कर लगेगा वो निकल जाएगा। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। फॉर्मूला यही होता है, कल लिखाए थे, फॉर्मूला यही होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, तो हमको लंबाई और चौड़ाई दे रखा है। देखिए चौड़ाई दिया हुआ है 65 मीटर और लंबाई दिया हुआ है 80 मीटर। तो 2 से हम क्या करेंगे, ये सबको गुना करेंगे। तो पहले 80 लिखिए और प्लस में क्या लिखना है, चौड़ाई का मान कितना है 65, चौड़ाई का मान 65। यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। लेकिन पहले क्या करना होता है कि ब्रैकेट वाला को पहले सॉल्यूशन किया जाता है। बोर्ड मास जब हम लोग पढ़े हैं तो उसमें देखे होंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि काके क्रिया पहले भाग गुना करो तब जोड़ घटाओ। सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ, उसके बाद डिवाइड, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद होता है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर क्या दिया हुआ है, जोड़ करना है। 2 संख्या दिया हुआ है जिसको क्या करेंगे, जोड़। देखिए इसको अंक नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, संख्या, है ना। क्यों? क्योंकि हम बताए हैं कि अगर 9 तक रहता है ना, 0 से लेके 9 तक, तो वो अंक कहलाएगा। अगर अकेले रहता है तो कहते कि अंक है। लेकिन 10, 11, 12 ऐसे जब लिखाने लगता है तो वो क्या हो जाता है, संख्या। कोई दिक्कत, जानकारी तो है ना। चलिए, तो अब 80 और 65 को जोड़िएगा तो कितना आएगा आंसर, ये आएगा आपको जाकर के 145। कितना आएगा, 145। तो अब ये दोनों को जोड़कर आया है 145। सबसे पहले अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो ये दोनों का क्या करिएगा, परिमाप निकालिएगा, ये दोनों से जोड़कर दोगुना कर दीजिए। ठीक है, तो 145 आया, तो 145 को दोगुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 290। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? या तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला के साथ में ये भी सेट करती हूँ कि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई और बाकी चक्कर घेरने वाला जो दिया हुआ है उतना से क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो कितना दिया हुआ है, 3। कितना दिया हुआ है, 3। तो 3 से क्या करेंगे, जो परिमाप आया ना उसको 3 से गुना कर लेंगे, जितना चक्कर बोलेगा उतना। तो 29 तिया 87, 29 तिया 87, तो कितना आएगा, 87 मीटर, है ना। कितना आएगा, 29 तिया 87, 870 मीटर। कितना तार लगेगा बाबू, 870 मीटर तार लगेगा। ये क्या आया आंसर, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ तक अगर कोई दिक्कत है तो बोल सकते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। अगर बोले कि एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई दिया हुआ है और चक्कर बोले कि जितना चक्कर लगाने, तो कुछ नहीं करिएगा, आयत का पहले परिमाप निकाल लीजिएगा और जितना परिमाप आएगा उसको उतना चक्कर बोलेगा उतना से क्या करिएगा, जितना चक्कर बोलेगा उतना से क्या करिएगा, गुना कर दीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं। तो आगे देखिए अगला क्वेश्चन, यहाँ पे 90 मीटर और 80 तो ठीक ही था। चलिए इसको बनाते हैं। 80 मीटर एवं चौड़ाई 90 मीटर है, तो उसे 5 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा, ये आप लोग खुद से बनाइए। ये 7वां क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों को खुद से बनाने के लिए दे रही हूँ।
और ये तो मैं बनाई हूँ अभी जो क्वेश्चन है इससे पहले वाला। चलिए आप लोगों को खुद से इसी प्रकार से बनाना है। तो यहाँ पे खराब हो गया। एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर एवं चौड़ाई 90 मीटर है, तो उसे 5 चक्कर घेरने में कितना तार लगेगा। ये आप लोगों के लिए रहा क्वेश्चन। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो मैं बता दी हूँ। और ये सेम क्या करना है कि इसको परिमाप निकाल लीजिएगा पहले, और उसके बाद जितना चक्कर बोलेगा उतना से गुना कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपको। ठीक है, उतना तार लगेगा, आप आराम से ला करके घेर सकते हैं और उतना तार लगा सकते हैं। अगर कोई आप लोगों को बोल दे कि इतना मतलब कि खेत की लंबाई और चौड़ाई है तो हम इतना तार मतलब इतना चक्कर हमको लगाना है, घेरना है, तो